Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. So Sathology builds your identity while mythology destroys your identity. Today we are going to focus on a very important topic which we have ignored, and I can speak a lot because I've written so many books in which I have seen how the people's appearance of birth has been celebrated. Like when Krishna appeared, it was huge amounts of donation was given by Krishna's father Vasudev in his mind because he was in a jail. But once he came out, he gave profusely thousands of cows, gold to everyone who needed. Similarly, when Pandavas were born, the same thing was done by Pandu Maharaj. Celebration was done in a big way. So let us welcome Chanchal Malviya, who is going to share some नमस्ते important आदित्य, insights. नमस्ते एवरीवन। नमस्कार। तो चंचल जी, अगर हम लोग बर्थडे पे बात करते हैं, बड़ा यूनिक टॉपिक है which you suggested and it is wonderफुल टॉपिक, क्योंकि वी सभी संस्कारों में हम इसी को भूल जाते हैं, जन्म संस्कार। और जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, जबकि हम लोग हर साल बूढ़े हो रहे हैं और एवरी बर्थडे मीन्स वी आर क्लोजर टू our end time. Just shows the count. I won't ask your birthday or age, but so what is the जन्मदिन का जो जात कर्म and संस्कार में षोडश कर्म. So how do you explain जन्मदिन from a Vedic perspective? आदित्य, पहले तो मैं आपके सारे ऑडियंस से आज रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत लाइट मोड में इस टॉपिक को लें। एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग जबरदस्ती सीरियस बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम थिंकर्स और फिलोसोफर्स का काम यही है कि छोटी छोटी बातों में हम त्रुटियां भी ढूंढ लेते हैं, खुशियां भी ढूंढ लेते हैं, जरूरत पड़े तो भगवान भी ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो क्या है कि कुछ दिन से मेरी चर्चा अपने मित्रों के साथ बर्थडे पे हो रही है। मैं जनरली किस बर्थडे मनाता नहीं हूँ और किसी को विश भी नहीं करता, ठीक है ना। तो अब मैं विश नहीं करता हूं तो ऑब्वियसली मित्रों से सवाल आता है कि भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम है बर्थडे से। तो है ना, आज हम थोड़ी इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सेलिब्रेशन है, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, हम सब सेलिब्रेट करते हैं। पहले मैं इसका पॉजिटिव पक्ष बता, मैंने उससे पूछा भाई बर्थडे आप सेलिब्रेट क्यों करते हो, ये बताओ। तो मैं इस दिन पैदा हुआ इसलिए मैं सेलिब्रेट करूं, ये कोई कारण कन्विंसिंग लॉजिकल रीजन जो है वो मुझे नहीं लग रहा था। तो मैंने ही उनको कारण दिया। मैंने बोला कि देखो भाई, पहला चीज ये हम माने कि बर्थडे हमारा इंडियन सेलिब्रेशन, भारतीय सेलिब्रेशन है या वेस्टर्न है, इसके ऊपर क्लैरिटी लानी जरूरी है। व्हाटएवर, उसके ऊपर जाएंगे हम विषय में, लेकिन एक ये था कि हम सेलिब्रेट करते हैं तो इसको हम पॉजिटिव वे में कैसे लें। और मुझे तो सिर्फ एक लॉजिक समझ में आया, और वो भी भारतीय पर्सपेक्टिव है, और वो ये कि वी आर नॉट बॉर्न सिनर्स, वी आर बॉर्न डिवाइन। हम जब परमात्मा के अंश, आत्मा, जीव रूप में इस पृथ्वी पर कुछ करने हेतु एक मनुष्य जीवन पाए हैं तो इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। देयर आर, वी कैन सेलिब्रेट इट फॉर ओनली दिस रीजन, जो मुझे लॉजिकल लगा। लेकिन हमारे जीवन का, आत्मा का, परमात्मा का जो डिविनिटी है या सिन है, इसकी पर्सपेक्टिव बहुत वाइड है। इसको हम सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन से एक लाइन में समाप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इस बर्थडे सेलिब्रेशन के एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। मैं पर्सनली, मेरा पर्सनल व्यू है, डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन मैं दो तीन ऐसे स्लोगन्स बना करके रखा हूं। जैसे गुड मॉर्निंग को मैं कहता हूं फ्रॉम भारत पर्सपेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में, बाकी किसमें गुड मॉर्निंग को कहता हूं इट इज, गुड मॉर्निंग इज द कल्चर किलर, और बर्थडे को कहता हूं बर्थडे इज द फेस्टिवल किलर इन भारत। अब ये मैं जब कह रहा हूं तो मुझे अब थोड़ा उसका बैकग्राउंड और उसकी लॉजिक्स तो आपको देना पड़ेगा। तो बिफोर कमिंग टू बर्थडे, मैं थोड़ी एक भूमिका बनाना चाहूंगा कि सेलिब्रेशंस को हम किस रूप में लेते हैं भारत।
भारत में सेलिब्रेशंस के क्या क्या स्वरूप हैं, तो इसको हम 3 क्षेत्र में देखेंगे। एक, व्हाट आर द नेचर ऑफ सेलिब्रेशंस इन भारत, व्हाट आर द पर्पज ऑफ सेलिब्रेशन इन भारत, एंड हाउ आर द प्रोसेसेस ऑफ सेलिब्रेशन इन भारत। तो उसकी नेचर क्या है, उसकी पर्पज क्या है, उस उद्देश्य क्या है, और उसके प्रोसेस क्या है सेलिब्रेशंस की। ये 3 चीज को हम समझेंगे। तो पहला चीज हम उसका पर्पस को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बात तो पक्की है कि चाहे वो भारत हो, विदेश हो, कहीं भी हो, मनुष्य जीवन है तो सेलिब्रेशन उसका अंग है, क्योंकि सेलिब्रेशन एक प्रकार का एंटरटेनमेंट है जो हमारे जीवन में उल्लास भरता है। ये एक फ्लैट रीजन है। दूसरा रीजन ये होता है कि कई सारे सेलिब्रेशंस जो होते हैं वो हमें सामाजिक तौर पे एक दूसरे के साथ आने में मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाने में मदद करते हैं, आत्मीयता बढ़ाते हैं मनुष्य से मनुष्य के बीच में। ये सब फिलोसॉफिकल रीजंस जो है सेलिब्रेशंस के हैं वो हमारे जीवन में होते हैं। लेकिन भारत में इस जो सेलिब्रेशन है उसको मुख्य तौर पे आप यूं समझ सकते हैं कि 5 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 पार्ट्स में वी कैन डिवाइड द सेलिब्रेशंस इन भारत। तो पहला जो है, जो इस पे आदित्य जी अभी कुछ चर्चा शुरू कर रहे थे, मैं उसको कहता हूं कि वो सेल्फ के ऊपर जो सेलिब्रेशंस हैं वो हमारे हैं 16 संस्कार। जन्म से पूर्व, जन्म के बाद जात कर्म, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण, अन्नप्राशन है, वो व्यक्ति विशेष संस्कार है। हाँ, डिटेल्स में आएंगे बाद में। दूसरे तरह के जो संस्कार है वो मैं उसको कहता हूँ वो सोशल सेलिब्रेशन। एक सेल्फ सेलिब्रेशन हो गया, व्यक्ति विशेष हो गया, दूसरा सोशल सेलिब्रेशन आ जाते हैं। इस सोशल सेलिब्रेशन यानी व्यक्ति से व्यक्ति के जो रिश्ते हैं उसको, जिससे बल मिलता है, मजबूती होती है, स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप्स के तरफ जो सेलिब्रेशंस ले जाते हैं सोशल सेलिब्रेशन। जैसे गुरु पूर्णिमा हो गया, गुरु और शिष्य के बीच के रिलेशन को, संबंध को वो स्थापित करता है। वैसे करवा चौथ, वट सावित्री आदि आदि जो तीज आदि आदि जो त्योहार हैं अलग अलग क्षेत्र में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को मजबूती प्रदान करता है। राखी भाई बहन के रिलेशन को मजबूती प्रदान। तो मैं इसको सोशल सेलिब्रेशन बोलता हूँ। ये ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशंस को एम्पावर करता है। तीसरा जो टाइप ऑफ सेलिब्रेशंस है भारत में वो है स्पिरिचुअल सेलिब्रेशंस। तो स्पिरिचुअल सेलिब्रेशंस का पर्पस ये रहता है कि आपके माइंड को प्योरीफाई करे, वो उसको शौचम कहते हैं हम संस्कृत में, अंदर और बाहर से हमारी शुद्धिकरण करता है। उसमें कभी हम उपवास रखते हैं, कभी हम घर को साफ सुथरा रखते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सब एक पवित्र भाव से सब चीज करने का कोशिश करते हैं। और ये ज्यादातर हमारे देवी देवताओं के ऊपर आधारित होता है। जैसे गणेश चतुर्थी है या शिवरात्रि हम मना लेते हैं। रीजनल भी होता है ये, जैसे बिहार में छठ हो जाता है, छठ पूजा, तो रीजनल भी होता है, मगर ये ऑल स्पिरिचुअल टाइप ऑफ सेलिब्रेशंस होते हैं। जो चौथा प्रकार होता है वो होता है वातावरण, एनवायरनमेंट रिलेटेड सेलिब्रेशंस, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या मौसम सीजन से रिलेटेड हो। तो एग्रीकल्चर जैसे होली है, मकर संक्रांति है, इस तरह के सेलिब्रेशंस जो है उसमें हम सीजन्स को, एनवायरनमेंट को ज्यादा जो है महत्व देते हैं। एंड फिफ्थ टाइप ऑफ सेलिब्रेशन जो है वो है हिस्टोरिकल। हम लोगों को ये 2 टाइप ऑफ सेलिब्रेशन समझना है बर्थडे के पर्सपेक्टिव से, एक सेल्फ और दूसरा ये हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब जिन व्यक्तित्व को हमारे समाज, हमारा इतिहास भुला नहीं पाया, उनके कर्तृत्व को, उनके एक्शंस को, उनके अचीवमेंट्स को, और जिन्होंने ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमैनिटी के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जिनका योगदान बहुत विराट रहा, ऐसे व्यक्तित्व को हम के जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन मतलब भारत में एक चीज है, सेलिब्रेशन मतलब खुशियों का समय। किसी के मृत्यु के दिवस को हम सेलिब्रेट नहीं करते भारत में कभी भी। हमें भगवान राम के मृत्यु का दिन का पता नहीं, भगवान कृष्ण के मृत्यु का दिन का पता नहीं, लेकिन उनका जन्माष्टमी और उनके जन्म को मनाते हैं, वो दिन हमें पता है। तो सेलिब्रेशन इज ऑलवेज अबाउट हैप्पीनेस। उनके जन्मदिन को हम मनाते हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स को। लेकिन तब जब समय उनके कर्तृत्व को मिटा ना सके, इतनी महान उनकी अचीवमेंट हो, तब हम उनको अवतार के रूप में या महान पुरुष के रूप में
समाज स्वीकार करते हुए उनके जन्म तिथि को सेलिब्रेट करती है। कभी कभी ये रीजनल होता है, कभी कभी ये नेशनल होता है, पर्सपेक्टिव है। और राम और कृष्ण तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव के चरित्र हैं। तो ये सेलिब्रेशंस के टाइप हैं हमारे भारत में, और हर सेलिब्रेशन के टाइप का अपना एक उद्देश्य है, पर्पज ऑफ सेलिब्रेशन जैसे बताया। तो सेल्फ सेलिब्रेशन जो हमारा, जिसको मैंने शुरू में कैटेगराइज किया कि सेल्फ सेलिब्रेशन यानी हमारे जो 16 संस्कार हैं, एक उसका जो नेचर वो है कि वो रिपीटेटिव नहीं होता। यानी जात कर्म कर दिया तो हर वर्ष जात कर्म नहीं सेलिब्रेट करते। हमारे वो एक माइलस्टोन है जो अचीव हुआ, जन्म। नामकरण संस्कार है तो वो एक माइलस्टोन अचीव हुआ, हमारे हमें नाम मिल गया। हम हर साल नाम नहीं रखते हैं उसमें। फिर आगे आते हुए जो संस्कार हम मनाते हैं वो हमारे जीवन की जर्नी को में जो माइलस्टोन्स आते हैं उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज सेल्फ सेलिब्रेशन। सेल्फ होते हुए भी वो सेल्फ नहीं है, इस पे हम दूसरे एंगल से जो हम सेलिब्रेशंस को देखेंगे, दैट इज नेचर ऑफ सेलिब्रेशन, तो हमें समझ में आएगा। भारत के सेलिब्रेशंस का जो नेचर है ये समझना बहुत आवश्यक है। एक कि हमारे सेलिब्रेशंस, जितने सेलिब्रेशंस वो उसमें वैदिक मंत्र और वैदिक ऋचाओं का पूजा पद्धति से प्रयोग अवश्य होता है, चाहे वो किसी टाइप ऑफ सेलिब्रेशंस हो। दूसरा जो है वो है कि वो टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। टाइमिंग हमारे पूरे भारतीय संस्कृति में टाइम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और प्रयोग और उपयोग है। प्रयोग करते हैं हर क्षेत्र में, हर समय में हम टाइम के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, समय के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए तो हमारा जो पांचांग है, इसके बगैर हमारा कोई भी सेलिब्रेशन नहीं, हमारी तो जीवन नहीं चलती, भारतीय संस्कृति नहीं चल सकती इसके बगैर। और समय कहां से, दक्षिणायन उत्तरायण, दो वहां से हम विभाजन शुरू करते हैं। वैसे तो टाइम की जो ओवरऑल है मनवंतर, और उसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो एक हम प्रैक्टिकली प्रयोग में लाते हैं तो उत्तरायण दक्षिणायन यानी 6 मंथ्स के ड्यूरेशन से लार्जर एस्पेक्ट पे वो हम देख रहे हैं, मैक्रो एस्पेक्ट पे। और वहां से नीचे आते आते शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष महीने में उसको डिवाइड करना, और वहां से आते आते दिन में मुहूर्त, तो हम मुहूर्त देख करके काम करते हैं। महीना देखते हैं, समय देखते, दिन देखते हैं, पक्ष देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं। ये अलग अलग पक्ष हम समय को देखते हुए चयन करते हैं कि सेलिब्रेशन का समय या किसी कार्य का समय क्या होना चाहिए। इसके बगैर हमारे जीवन का, हमारे भारत के पर्सपेक्टिव में कोई सेलिब्रेशन नहीं है, चाहे वो सेल्फ, सोशल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंट और हिस्टोरिकल जो भी मैंने कैटेगराइज कर दिया होगा, इसके बगैर कोई सेलिब्रेशन नहीं है। समय, ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे सेलिब्रेशन का। कुछ सेलिब्रेशंस, अच्छा दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ज्यादातर हमारे सेलिब्रेशंस जो हैं, एक्सेप्ट जन्म दिवस वगैरह जो है वो उसको छोड़ दें, तो बाकी सेलिब्रेशंस जितने वो दिन में होते हैं। रात में कई सेलिब्रेशंस इसलिए शुरू हो गए क्योंकि इस्लामिक आक्रमण हुआ, तो लोग दिन में खुल के ब्याह, जैसे शादी संस्कार नॉर्थ साइड में, ईस्ट साइड में कई बार रात को होते हैं, तो वो खुल के नहीं कर पाते थे, तो वो रात को शुरू हो गया, रात को प्रैक्टिस हो गया, वो रात को भी चलता है। जनरली हमारे सेलिब्रेशंस रात के समय का सेलिब्रेशंस नहीं है। उसका कारण यह है कि प्रकृति को जब हम क्रैकर्स हैं, फटाके हैं, ये सब फोड़ते हैं रात को, ये सब चीजें करते हैं, तो प्रकृति को हानि होती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से यदि आप जाएं तो, और ये मैटर ऑफ रिसर्च भी है कि जो वनस्पति या वृक्ष आदि जो है, जो प्लांट किंगडम जिसको हम बोलते हैं, वो अपने अंदर जो औषधीय गुण है वो रात को प्राप्त करते हैं चंद्रमा की रोशनी से। और हम जब उसको रात में इतने ज्यादा लाइटिंग और ये सब जो हम चीजें करते हैं, तो वो प्रकाश कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करता है उसकी एक नेचुरल प्रोसेस में, और वो हमारे हेल्थ और कई सारे चीजों पे उसका प्रभाव होता है, या उसकी औषधीय गुण जो है उस पर वो विकास नहीं हो पाता, वो शक्ति नहीं आ पाती है। ये अलग विषय है इससे, लेकिन पॉइंट ये है कि हम जनरली रात को, इसीलिए हमारे जो सेलिब्रेशन है वो रहते नहीं थे। और पहले ये लाइटिंग की ऐसे सिस्टम भी नहीं थी, तो सेलिब्रेशन रात को होने की संभावना भी नहीं थी, ज्यादातर दिन में ही हो जाया करता था। तो ये जो एक नेचर है समय का जो प्रयोग है सेलिब्रेशंस में होना। और जो थर्ड एस्पेक्ट है नेचर हमारे सारे सेलिब्रेशंस की,
वो ये है कि वो अहंकार मुक्त सेलिब्रेशन होता था। जब हम अहंकार मुक्त का मतलब है कि हमारी संस्कृति के फाउंडेशन इसमें है कि हम मानव जीवन का लक्ष्य ये समझते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति है, और मोक्ष की प्राप्ति बिना अहंकार शून्यता हुए संभव नहीं है। और अहंकार शून्यता यानी ईगो फ्री होने के लिए हमारे जितने भी कार्य हैं, हर क्षण जो है वो अहंकार से क्षीण होने चाहिए, है ना, ईगोलेस होने चाहिए, ईगो फ्री होने चाहिए। यानी सेलिब्रेशंस भी ईगो फ्री होना बहुत जरूरी है। तो ईगो फ्री होने का मतलब क्या है कि मैं और मेरा, ये दो भावना सेलिब्रेशन में नहीं आना चाहिए। अब जो सेल्फ सेलिब्रेशन है, जैसा हमने कहा कि वो एक पड़ाव है जिसको हम पीछे छोड़ रहे हैं। जैसे जात कर्म हो, यानी हमारा जन्म हो गया, जात कर्म हो गया, नामकरण नाम हो गया, अब आगे चले वो नाम को लेते हुए, तो वो पीछे छोड़ रहे हैं उसको। मैं और मेरा ये भावना जो है वो प्रबल नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन के जीने के शैली को एक स्ट्रक्चर देता है, वो है 16 संस्कार। अनलाइक बर्थडे, हम उस पर आएंगे उसमें। बाकी तो जितने सेलिब्रेशन हैं भारत में, वो सब के सब सोशल है। सोशल है यानी जैसे गुरु पूर्णिमा है, आप सेलिब्रेट, आपका जितना स्टेक है उस सेलिब्रेशन में, मेरा भी उतना स्टेक है। समय, जैसा नेचर आपको कहा, तो समय तो निर्धारित होता है पांचांग के कैलेंडर के समय के आधार पे ही हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसमें जो वैदिक मंत्रों का प्रयोग भी होता है, जो लोग करना जानते हैं वो लोग करते हैं। और गुरु के प्रति है, दूसरे के प्रति है भावना जो है, उसकी सेलिब्रेशन है। चाहे आप वट सावित्री ले लिए तो पति के प्रति है, राखी ले लिए तो भाई के प्रति है। तो सेलिब्रेशन सोशल है। स्पिरिचुअल जब आता है तो ईश्वर के प्रति है, प्योरीफाई करना है माइंड, अंदर अंतःकरण को। वातावरण, एनवायरनमेंट है तो वातावरण के प्रति है, हिस्टोरिकल है तो उस व्यक्तित्व के प्रति है। तो ये सेलिब्रेशंस हैं, लेकिन मैं और मेरे को प्रबल करने वाली सेलिब्रेशन नहीं है, ईगो सेंट्रिक सेलिब्रेशंस नहीं है, ईगो फ्री सेलिब्रेशंस है। ये भारतीय सेलिब्रेशन का नेचर है। ये तीन नेचर हमें समझने की आवश्यकता है। वैदिक मंत्र का प्रयोग पूजा पद्धति या किसी पद्धति से भी, हमारे पांचांग कैलेंडर का, ताकि समय, टाइम बोल रहा हूं, डेट या डे नहीं, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और दूसरा ईगो फ्री होना। ये तीन एस्पेक्ट हमारे सेलिब्रेशंस के हैं। अब ये ब्रीफ में हम भारतीय सेलिब्रेशन की जो पर्सपेक्टिव वो हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे बर्थडे क्या है। अब बर्थडे है क्या और बर्थडे आया कैसे? इस देश का सेलिब्रेशन बर्थडे है क्या, तो हम इन्हीं तीन पैरामीटर पे देखेंगे, उसके नेचर, उसका पर्पस और उसके प्रोसेस। उसके प्रोसेस में वैदिक मंत्र का प्रयोग मुझे तो नहीं मालूम, हमारे किसी भी स्क्रिप्चर में किसी भी व्यक्ति ने भगवान राम और कृष्ण को इंक्लूड करके स्वयं का बर्थ का जन्मदिन मनाते हुए कहीं पर भी कोई प्रसंग नहीं है। ये एक प्रमाण है कि स्व सेलिब्रेशन जो है, सेल्फ सेलिब्रेशन जो है, वो हमारे कल्चर में रहा नहीं। ईश्वर ने भी किया नहीं। ईश्वर को तो हम मानते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने किया नहीं। तो जो उसका प्रोसेस है उसमें से ये आ जाता है कि वैदिक मंत्र का प्रयोग नहीं है। दूसरा टाइम फैक्टर आ जाता है। अब जो टाइम फैक्टर है, आप अपना बर्थडे जिस कैलेंडर को मान के करते हो, उस कैलेंडर का फाउंडेशन क्या है? हमारे पंचांग का फाउंडेशन जो लेटेस्ट है वो है विक्रम संवत। आपके इंग्लिश कैलेंडर का जो फाउंडेशन है वो कहाँ है? वो बर्थ ऑफ जीसस है। यानी यदि मैं जिस डेट को मान करके बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं, उस सेलिब्रेशन में सूक्ष्म तौर पे मैंने जीसस को रिकॉग्नाइज करके जीसस सेलिब्रेट को भी सेलिब्रेट किया है इस बर्थडे में। ऑल्दो जीसस के और उनके कंसेप्ट्स में वी आर बॉर्न सिनर्स, देयर इज नो रीजन टू सेलिब्रेट, वी आर बॉर्न सिनर्स। The only reason we can celebrate birthday is we are born divine, which is against the concepts of Jesus in fact. लेकिन फिर भी हम कैलेंडर टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो वो कैलेंडर पे हम जीसस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा टाइमिंग का एस्पेक्ट यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ डेट को रिकॉग्नाइज करते हैं उस कैलेंडर के आधार पे।
और रात को सबका बर्थडे रात को 12 बजे हो जाता है। मुहूर्त का कोई कंसेप्ट नहीं है, दिन का कोई कंसेप्ट नहीं है, रात का कोई कंसेप्ट नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर भी वैसे ही होता है, हैप्पी बर्थडे भी वैसे ही होता है, रात को 12 बजे, तब जब निद्रा अवस्था की घड़ी है। सुषुप्त अवस्था की सूक्ष्म सुषुप्त अवस्था की घड़ी है, निद्रा अवस्था की घड़ी है, इट इज स्लीपिंग टाइम। उस समय में आप पूरी आपके ये बर्थडे कल्चर जो है बर्थडे मनाती है, यानी कि टाइम को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। दिन है कि रात है, मुहूर्त है, अच्छा है बुरा है, टाइम को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। आपने सिर्फ डेट पकड़ लिया, और वो डेट भी जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ डेट नहीं है। उस डेट में ना तो सन का कोई स्थान है, ना मून का कोई स्थान है, ना स्टार्स का, ना कॉन्स्टलेशंस का किसी का स्थान नहीं है। उसकी कोई गणना के आधार पे आप ये कैलेंडर बना ही नहीं है। दिस इज मेयर नंबर्स, नथिंग एल्स। तो जो कैलेंडर प्रकृति से नहीं जुड़ा है, वो कैलेंडर हमें भी प्रकृति से नहीं जोड़ सकता। यानी हमारा जन्म, यदि मैं अपने जन्म को सेलिब्रेट भी करूं और प्रकृति से जोड़ूं, समय से जोड़ूं, तो मुझे पांचांग का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके आधार पे सेलिब्रेशंस बर्थडे के नहीं होते हैं। बर्थडे के सेलिब्रेशंस इंग्लिश कैलेंडर के आधार पे ही होते हैं। ये दूसरा प्रोसेस। तीसरा जो उसका नेचर है वो ये है कि वो ईगो सेंट्रिक है। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन है जीव निकाया। मैं और मेरा बर्थडे, इसमें ये हमारे मित्रगण आते हैं, बट उनका बर्थडे नहीं। वो मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ आते हैं। अच्छा, ये सोशल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बर्थडे में केवल मेरे मित्रगण जो है ये एक छोटा समूह ही सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, किसी और का बर्थडे, किसी और का बर्थडे, किसी और का बर्थडे एक ही दिन सेलिब्रेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। यानी सोशल इसलिए भी ये चीज नहीं हो जाता क्योंकि जैसा हमने कहा कि सोशल सेलिब्रेशंस में सबका स्टेक इक्वल होता है, तो सबका स्टेक तो यहाँ है नहीं। यहां तक कि इवन मेरे मित्रों का बर्थडे नहीं है, वो मेरे बर्थडे के सेलिब्रेशंस में मेरे पास आ रहे हैं और मैं स्वयं का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूं, है ना। तो ये इसको कहते हैं ईगो सेंट्रिक होना, यानी मेरे मैं की भावना प्रबल होते चले जाएगी। सामने वाला भी मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा है, मैं भी खुद को रिकॉग्नाइज कर रहा हूं और ये क्लेम कर रहा हूं कि मेरा ये जो दिन है ये मेरा दिन है और ये सेलिब्रेट करने के दिन है। ये मैं स्व घोषणा कर रहा हूं उस सेलिब्रेट करके, ये संसार को घोषणा करने का मैं अवसर नहीं दे रहा हूं। इसलिए ये ईगो सेंट्रिक सेलिब्रेशन हो जाता है, अहंकार युक्त सेलिब्रेशन हो जाता है, अहंकार को बल देने वाला सेलिब्रेशन हो जाता है बर्थडे जो है। अब दूसरा जो इसका दुष्प्रभाव ये है, जब मैंने कहा कि इट इज फेस्टिवल किलर। फेस्टिवल तो हमारे साल में एक बार रिपीट होता है। होली आया तो फिर अगले साल होली आएगा, ये जो भी त्योहार है वो अगले वर्ष आएगा और वो त्योहार पीछे चला गया तो चला गया। यहाँ बर्थडे तो मेरा बर्थडे है, कल मेरे एक मित्र का होगा, परसों और एक मित्र का होगा। ये यदि मेरे मित्र का नेटवर्क अच्छा है तो मैं हर दिन बर्थडे है। ऐसा नहीं है कि आज बर्थडे सेलिब्रेट हो गया अब अगले साल सेलिब्रेट होगा। बर्थडे नाम का सेलिब्रेशन जो है वो आज हो गया और उसके बाद अगले वर्ष होगा, ऐसा नहीं है। आज हो गया, आज मेरा हुआ, कल तुम्हारा हुआ, मेरा और तेरा तो चल ही रहा है इसमें, परसों किसी और का हुआ अपने ही सर्कल में। तो ये जो है बाकी फेस्टिवल के ऊपर इसका दुष्प्रभाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप इतने ज्यादा यदि सेलिब्रेशन के मोड में चले जाते हो तो अपनी जो फेस्टिवल आती है तो उसमें आपकी एनर्जी बहुत लो होती रहती है। आप यहाँ इस हर तरह से खर्च कर चुके होते हो और यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन के खर्च में जो फाइनेंस जो इकोनॉमी का जो एक इकोसिस्टम है जो हमारे फेस्टिवल में बनता है, बहुत तरह के सामान बनते हैं, बिकते हैं, सब खरीदते हैं, त्योहार में एक त्योहार का माहौल होता है, ये कभी नहीं आ सकता इसमें। बर्थडे सेलिब्रेशन में कभी नहीं आ सकता, चाहे आप हर दिन मना लो, कितनी बार भी मना लो, वो स्ट्रेंथ इसमें नहीं आती है कभी। तो ये नेचर ऑफ सेलिब्रेशन हो गया बर्थडे का, जो भारत के पर्सपेक्टिव से फिट नहीं होता। अब ये समझना पड़ेगा कि ये आया कैसे। तो ये बहुत सिंपल है। इसकी ओरिजिन, ये जो हम ये गाना गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू,
इसकी ओरिजिन अमेरिका में ही हुई अराउंड 1892-93 में। वो पैटी एंड मिल्ड्रेड हिल्स, ये दोनों बहनें थी, तो इनकी रचना है, ये पेटेंटेड भी है शायद। वहां से ये गान शुरू हुआ, और चूंकि जो हमारे एलिट क्लास हैं वो कनेक्टेड थे, आना जाना अमेरिका के साथ लगा रहता था, तो वहाँ कल्चर का फ्यूजन हुआ, वो लोग अपने यहाँ पर भारत में सेलिब्रेट करने लगे। क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमने अपने माता पिता के बर्थडे और बाकी ऐसे सब कल्चर को नहीं देखा था। हाँ, एलिट क्लास में होता था, उसको देख के मिडिल क्लास ने कॉपी करना शुरू किया। एक दो दशक में मिडिल क्लास में उतर गया ये, और एक दो दशक में पूरे सब क्लास में उतर गया, और सब लोग सेलिब्रेट करने लगे। इस तरीके से ये भारत में प्रवेश किया। अदरवाइज बर्थडे पहले, आज से 3-4 जनरेशन आप पीछे चले जाएं तो उन लोगों को तो अपना जन्मदिन भी याद नहीं रहता था। उन्हें सिर्फ कुछ जन्म के बारे में कुछ जाना है तो कुंडली देखनी पड़ती थी, तो वो भी याद नहीं रहता था। सेलिब्रेशन तो बहुत दूर की बात है। तो अब ये है कि अब ये तो बहुत सीरियस मैटर हो गया। मैंने आपको पहले ही कहा कि हम छोटी सी बात को बहुत सीरियस बनाने जा रहे हैं। आपको बहुत हैवीली इसको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दर्शन है, एक सोच है। मुझे लगता है कि आपको भी इस पे विचार करना चाहिए कि सेलिब्रेशंस के पर्पस क्या है। हम सेलिब्रेशन कहते किसको हैं, सेलिब्रेट करते क्यों हैं, लाइफ में ये सेलिब्रेशंस का उद्देश्य और हमारे लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, और किन सेलिब्रेशंस को हमें करना चाहिए, किन से हमें बचना चाहिए, ताकि जीवन का जो पर्पज है लाइफ का वो फुलफिल हो सके। यदि आप बर्थडे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं तो उसमें बहुत कुछ पॉजिटिव किया जा सकता है, बहुत रियलाइजेशन किया जा सकता है। आदित्य, मैं अभी यहाँ अपने बात को रोकता हूँ, अभी आप कुछ प्रश्न करो, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे कल्चर में बिल्कुल सही बोला आपने, कहीं पर भी महाभारत रामायण में मेंशन नहीं है कि कर्ण का बर्थडे मन रहा है, आज जन्मदिन है उनका। ये हम देख ही नहीं रहे कहीं पर भी, कर्ण का नहीं देख रहे हैं, ना पांडवों का देख रहे हैं। और इनफैक्ट जन्म को भी एक तरीके का कर्म बंधन कर्म युक्त माना गया है। तो कर्म बंधन से अगर कोई युक्त होके आया है, उसका बर्थडे मनाने में तो इससे ज्ञानी व्यक्ति तो हमेशा अजीब सा लगेगा लोगों को। लेकिन आजकल तो क्या हो गया है, सन्यासियों को भी लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे स्वामी जी। तो ये जो हाँ हाँ। बॉडी बेस्ड डेजिग्नेशन है ना, बॉडी बेस्ड डेजिग्नेशन, अभी हाँ लोगों हाँ को मतलब अर्थ मालूम नहीं है कि सन्यासी का अंतिम संस्कार हो चुका है, तभी सन्यास मिला है हाँ, उसको। करेक्ट करेक्ट। अब उसका जन्मदिन बोल रहे हैं तो उस सन्यासी को भी 10 मिनट में लगेगा कि मैंने क्या लिया था सन्यास, कि तुम मेरे को बर्थडे विश कर रहा है। और आजकल कुछ सन्यासी एक्सेप्ट भी करते हैं, कुछ सन्यासी सेलिब्रेट भी हम्म। होता है, बर्थडे केक भी काटते हैं। हाँ हाँ। तो बिकॉज इट हैज बिकम द सोशल नॉर्म। और ये अब्राहमिक माइंडसेट से आया है, बिकॉज अब्राहमिक माइंडसेट में आत्मा पे इतना विश्वास नहीं देते हैं वो लोग, वो सिर्फ शरीर पे ही फोकस करते हैं। तो एवरीथिंग इज त्रिगुणात्मक। और यहाँ पे भगवान कृष्ण बोलते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, त्रिगुण्य के प्रभावों से ऊपर उठो। तो देयर आर हम्म। मेनी, बर्थडे का टॉपिक सेंसिटिव टॉपिक बिल्कुल है, क्योंकि आजकल तो सभी भारत के लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और बर्थडे पे बड़ी बड़ी पार्टीज होती है। और बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करो तो लोग बुरा भी मानते हैं, और रिश्ते भी तोड़ देते हैं गिफ्ट नहीं आया तो। और एक और चीज था कि बर्थडे में हमारे समाज में था कि अगर किसी बालक का जन्म होता है तो उसके उस समय दान दिया जाता है। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि अभी जाओ मंदिर में जाओ, दान दो, या किसी को भोजन कराओ, ये हमारे यहाँ संस्कारों में होता है। लेकिन अभी आजकल क्या हो गया, गिफ्ट लेना, इट इज लेना चाहिए, ददाती प्रति गृणाति, ये होना चाहिए, देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। बट द हमारा शास्त्रों का कॉन्सेप्ट बर्थडे अलग है। फिर लोग बोलेंगे सेलिब्रेशन कब होगा लाइफ का। अभी नित्य नवायमान जब सूर्य डेली निकलता है, सेलिब्रेशन वहां से शुरू हो जाता है। गायत्री, संध्या गायत्री, सुबह की संध्या गायत्री सेलिब्रेशन शुरू हो गया। तो हमारा तो जन्मदिन हर दिन होता है, क्योंकि आप रात में सोकर उठे हैं तो पहला दिन जन्मदिन हो गया। बिल्कुल हर दिन बिल्कुल। उतना ही स्पेशल है। और फिर आपने सुबह गायत्री किया, दोपहर में गायत्री किया, फिर शाम को गायत्री किया, तो इसका मतलब 3 बार आपने जन्मदिन सेलिब्रेट किया एक ही दिन में। गायत्री का अर्थ ही होता है अपने आप को जगाना। हम्म। तो तो हमारे कल्चर में तो डेली जन्मदिन सेलिब्रेशन है, कि साल में एक बार नहीं है। और साल में एक बार तो आप ये रजिस्टर कर रहे हैं कि अभी मैं 1 साल बूढ़ा हो गया हूँ। और फिर तो प्लीज कंटिन्यू विद द टॉपिक, एंड आई इफ आई हैव एनीथिंग आई विल इंटरवीन।
हाँ नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे मैं 17 वर्ष का हो गया, अब मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। क्यों भाई, तुम्हारे पर्पस ऑफ लाइफ समाप्त हो गया क्या? 18वां जीना नहीं है? हाँ? 17 हो गया, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ इस बात पे, मतलब 18वां नहीं चाहिए क्या? नहीं, माइंडसेट हाँ। है कि अभी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आज पहला दिन है नए साल का, मतलब जन्मदिन हाँ। का। तो बट दोनों पहलू है। महाभारत में बोलते हैं कि आयुर, श्लोका में भूल गया, कि हर दिन सूर्य अस्त और सूर्यास्त, सूर्योदय में आयु बढ़ कम हो रही है। तो कहाँ पे सेलिब्रेशन की बात हो रही है? तो हम्म। हम लोग को एवरी बर्थडे होना चाहिए कि संस्कार इस तरह के होने चाहिए कि भाई अब कर्म बंधन के चक्र से बाहर निकलो। कर्म बंधन के चक्कर से मैंने अभी पतंजलि योग सूत्र पे एक बुक लिखी है, ट्रांसेंडिंग द माइंड, और आई एम शॉक्ड एट द विजडम ऑफ पतंजलि। कि पतंजलि ने एक साधारण व्यक्ति को जात कर्म से लेके कैवल्य पाद में भगवान के चरणों पे अर्पित कर दिया। उन्होंने कुछ भी ऐसा बोला नहीं जो गीता में नहीं लिखा हुआ है। गीता में आप देख सकते हैं, उद्धव गीता में कृष्ण के शब्द देख सकते हैं, अनेक शब्द हैं, सभी का कॉम्बिनेशन है, लेकिन सूत्र में लिखा है। वो सूत्र में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक वर्ड। वेदांत सूत्र के जैसा, वेदांत सूत्र में एक एक सूत्र में कहानी है पूरी। मतलब हम्म। कोई वेदों के 100 पेज एक सूत्र में आ जाएंगे। तो हम्म। उसी प्रकार से उन्होंने लिखी है। तो तो जब मैं वो एनालाइज कर रहा था तो यही एग्जैक्टली सेम, जात कर्म से लेके जन्म से लेके कैवल्य तक। अमेजिंग बुक, अमेजिंग बुक। तो अगर हम लोग को ऋषि मुनियों को देखें, तो ऋषि मुनियों के आधार पर अगर हम देखें, तो ऋषि मुनियों ने अ, जैसे भगवान बोलते हैं कृष्ण भगवत गीता में, दान तप और यज्ञ मनीषिणी पुरुष को भी करना चाहिए। मनीषी पुरुष को, जो सोचा समझे है, जो जिनका जो एनालाइज कर सकते हैं, मनीषी पुरुष। लेकिन जो अपने मन के संयम रखते हैं, मन के पर संयम रखते हैं। लेकिन आजकल हम ये तीन कॉलेज पे रिस्पॉन्स ही नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। अभी जैसे अभी लेस्टर में इतने हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, इतने अटैक हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका में हो रहे हैं, लेकिन हमारे रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी से उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हम्म। अमेरिकन इंपॉर्टेंट है, इंडियन अमेरिकन इंपॉर्टेंट है, या ब्रिटिश इंडियंस इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर जैसे एक आपने एग्जाम्पल सेटअप किया स्ट्रॉन्ग एक्शन का इंडियन गवर्नमेंट से, देन बाकी सब चुप हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ वो यूनिटी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र हम समझे नहीं है। हमारे शास्त्रों में ये है कि धर्म पे किसी की भी हानि हो, हमको अपने शस्त्र उठाने पड़ेंगे। ये क्षत्रियों को सिखाया गया है। लेकिन हमने बच्चों को ना क्षत्रिय बनाया है, ना ब्राह्मण बना रहे हैं, ना ही असली वैश्य बना रहे हैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, ना ही हम असली शूद्र भी बना रहे हैं। मतलब वो करेक्ट। कोई। करेगा जॉब, हम्म। लेकिन उसको चाहिए बॉस का जॉब। दैट इज नॉट हाँ। मिडिल क्लास। हाँ। तो हाँ। इस ऐसा नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर महत्वाकांक्षा होगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। आप कंटिन्यू करिए, मैं तो बस कंटिन्यू बोलता ही रह जाऊंगा फिर तो। नहीं नहीं, बात तो वैसे ही है। अब मैं तो कंक्लूड ही करना चाहूंगा इस पहले ये है कि जिनका भी बर्थडे है, अभी हम इसको रोक तो सकते नहीं है, क्योंकि जन जन मना रहे हैं। हम लोगों का आज का सेशन शायद उन उन जो साधु संत हैं उनके ज्यादा काम आएगा, जो लोग अपना बर्थडे मनाते हैं या मनवाते हैं। उनको थोड़ा दर्शन मिल सकता है हमारी बातों से। आम जनमानुष जो है उनको भी, उनके मन में प्रश्न तो जरूर रह जाएगा। एक दृष्टि तो मिलेगी कि भारतीय संस्कृति क्या है, उसमें सेलिब्रेशंस क्या है, और बर्थडे कैसे उससे अलग है। आ, बच्चों को अब इसमें और एक चीज है आदित्य, क्या है, हम बच्चे बहुत मन के जो है ना वो बहुत कोरे होते हैं। उसमें आप जो लिख दोगे ना, वो उनके जीवन पर्यंत उनका चरित्र बन जाता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से उसके मन मस्तक पे जो बातें लिखनी है, बहुत सावधानी से उन बातों को चुननी चाहिए, और वैसे चीजें उनके व्यवहार में लानी चाहिए। खाना पीना से लेकर के, सेलिब्रेशंस से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, सब चीज आज जो बच्चों को के मन पे हम लिख रहे हैं, वो सब उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने वाली जो फिलोसफीज है, उसी का हम प्रयोग कर रहे हैं। एजुकेशन में कुछ है नहीं उसे बल प्रदान करने के लिए। भोजन में पैकेट वाले जो फूड हैं, या उस तरह के जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं या बन जाते हैं, वो जा रहा है उनके शरीर में। उनके मन में जाने के लिए भी इस तरह सेलिब्रेशन, यानी बर्थडे तो
क्या कहना उसके बारे में। अब बर्थडे जब होता है तो आप सोचो कि हमारे मन में चलता क्या है, बड़ों के मन में भी क्या चलता है। बच्चे तो छोड़े, बच्चे के मन में तो बहुत चलेगा। वो किसके बारे में सोचता है, एक रात, एक दिन पहले से, 2 दिन पहले से, 4 दिन पहले से, मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे उस दिन है, मेरा बर्थडे है। सुबह होते ही आज मेरा बर्थडे है, आज मुझे कौन विश कर रहा है, आज मुझे कौन, ये मैं के चारों तरफ उसका दिमाग जो है, बच्चे का मन जो है वो घूमता रहता है इसमें। और वो बहुत छोटा बच्चा है, और उसके उसके मन में यदि आपने इन चीजों को अच्छे से, यानी ये मैं की भावना को स्थापित कर दिया, फिर उसके अहंकार को आप नीचे नहीं ला पाएंगे। ये वन ऑफ द फैक्टर है कि बच्चे आज, वन ऑफ द फैक्टर है मैनी फैक्टर्स में से, कि बच्चे आपकी सुनते नहीं, या जिद्दी हो रहे हैं, या क्रोधित हो रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि आप उसके अहंकार को प्रबल करने वाले तत्व उसके जीवन में आप बहुत अच्छे से घोल रहे हो। दूसरा जैसे प्रश्न है कि भाई, आप, इज योर बर्थ डेट एन ऑस्पिशियस डेट, है ना? यदि नहीं है तो सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? यदि है तो कैसे है? क्या आपके कारण है या किसी और के कारण है? तो किसी और के कारण है तो उसकी सेलिब्रेशन फीकी क्यों हो गई, आपकी सेलिब्रेशन क्यों है? ये सब प्रश्न जो है वो अपने से पूछना पड़ेगा। फिर कि हमने आज बर्थ डेट, आज के तारीख तक क्या अचीव किया, ऐसे कौन से एक्शन है हमारे जिसको मैं अचीवमेंट मान सकता हूं और जिसके लिए मैं सेलिब्रेट, चलो अहंकार युक्त ही सही, लेकिन जिसके लिए मैं सेलिब्रेट करूं। कुछ भी कर्म नहीं है किसी के आज के तारीख में, लेकिन अहंकार के रूप में वो मैं, मेरा बर्थडे। भाई कुछ तो करो तुम्हारा बर्थडे में सेलिब्रेट करने के लिए, स्वयं का बर्थडे सेलिब्रेट कुछ तो करो जीवन में जो रिकॉग्नाइज कर सके दुनिया। फिर आप अपने से ये प्रश्न पूछो कि मेरा बर्थडे तो ठीक है, लेकिन बर्थ टाइम क्या है, वो मुहूर्त क्या है? कम से कम वो टाइम के उस लेवल पे तो जाकर के रिकॉग्नाइज करो। उसके लिए आपको पंचांग की आवश्यकता होगी, आप इंग्लिश कैलेंडर के थ्रू कर नहीं सकते इस काम को। हाँ, तो मुहूर्त तो आपको ढूंढना पड़ेगा सेलिब्रेशन के लिए। यदि करना भी है तो अपने पंचांग को तो अपने प्रयोग में लाओ। आप जो समय की धारा में जो एक्चुअल आपका बर्थ डेट और टाइम है, जो सिर्फ पंचांग जो एक साइंस है, मैथमेटिक्स है, जो आप तक पहुंचाता है, उसका तो प्रयोग करो आप। वो भी करना नहीं है। यानी मूर्खता के हर लेवल पे जो कुछ भी संभव है उसको हम एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट का नाम देकर के हम खुश रहना चाहते हैं। इसका बर्थडे से खुश रहना और इतनी प्रबलता से उसको मनाना इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है और बहुत निराश है आप अपने जीवन से। इसलिए आप इसको पकड़ के रखे हैं कि ये तो मुझे खुश करके रखेगा किसी तरीके से, मुझे नहीं तो मेरे दोस्तों के बर्थडे में तो खुश होता रहूंगा। जीवन खुश होना तो चाहता है, मगर बर्थडे उसका रास्ता है या नहीं है, या बर्थडे हमारे खुश होने के और कई सारे रास्तों को बंद करता जा रहा है, इसके ऊपर में विचार तो बनेगा। लेकिन इन सब से आप सहमत नहीं भी हैं और आप सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, तो एक सजेशन कि आप पंचांग के आधार पे करें, ताकि पंचांग आपके जीवन शैली को गाइड कर सके। किस मुहूर्त में उठना है, किस मुहूर्त में खाना है, किस मुहूर्त में सोना है, ये पंचांग जब आपको गाइड करेगा तो स्वतः आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे जो कष्ट हैं वो ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। किसके साथ? समय और प्रकृति के साथ, जो कैलेंडर अपने आप में समाहित किए हुए, जो इंग्लिश कैलेंडर आपको कभी नहीं दे सकता, है ही नहीं उधर कुछ। तो एक तो दूसरा, आप अपने पंचांग आधारित जन्म तिथि पर ये आप डिसाइड करो कि आप आज ऐसा क्या कर सकते हो जिसको अगले 1 वर्ष, अगले जन्म तिथि तक आप याद कर सको कि मैंने पिछले जन्म तिथि में ये किया। कर्म पे भी ध्यान देना है आपको, आपके त्याग पे ध्यान देना है। कर्म यानी आप कुछ करने जा रहे हो, मतलब आपका त्याग आ रहा है। अर्न करने नहीं जा सकते आप। अर्न करने यदि आप बाहर निकले हो तो आप जो है, आपके एक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। रिकॉग्नाइज तो आपके सिर्फ त्याग को ही किया जा सकता है। तो आप क्या त्याग करने वाले हो, क्या कर सकते हो, इस पे विचार करो, डिसाइड करो उस दिन आप। तीसरा, उस दिन आप विचार करो कि मैं हूं, मेरा बर्थ डेट यदि इसका प्रमाण है तो मेरे होने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। मैं अपने लाइफ में आगे आने वाले जन्मदिन की यात्रा को, एक जो जर्नी है उसको जाते हुए, क्रॉस करते हुए जब जाऊंगा तो क्या
इस जीवन से मैं पाना चाहता हूं, ये कुछ मुख्य प्रश्न उस दिन तो करो, एक दिन तो करो, बाकी दिन तो आप करते नहीं। ये कुछ चीजें एक दिन आप सेलिब्रेट करते हो, सेलिब्रेट करो, मगर उसे उस सेलिब्रेशन को एक भारतीयता का एक स्वरूप दो। आप जो चेंजेस लाए हो, ट्रांसफॉर्मेशन लाए हो, जिसको आप क्लेम करने लग जाते हो कि हम केक नहीं काटते, हम कैंडल नहीं फूकते, ये सब एस्थेटिक्स, सिंबॉलिक है। कैंडल फूकना सिंबॉलिक है। कैंडल फूकने से किसी की मृत्यु नहीं हो जाती है, लेकिन कैंडल प्रकाश देता है, इसीलिए हम नहीं फूकते हैं, क्योंकि हम जीवन में प्रकाश चाहते हैं। ये सिंबॉलिक है, एस्थेटिक है। ये केक काट अपने नाम को ही लिख करके उसको काटना सिंबॉलिक है, इससे कोई किसी व्यक्ति को नहीं काटते हो। तो ये सब एस्थेटिक्स है। इसको तो आपने, आपको समझ में आ गया तो आपने इसको पट से हटा दिया और कोई दूसरा प्रोसेस ले आए। केक तो अभी भी कटता है, कई लोग कैंडल नहीं फूकते हैं, कई लोग हिंदी में विश करने लग जाते हैं हैप्पी बर्थडे, या कोई एक हिंदी की कविता बना करके बर्थडे विश करना, संस्कृत की कविता का निर्माण करने लग गए हैं बर्थडे विश करने के लिए आजकल। तो आप एस्थेटिक्स पे काम कर रहे हो। इसका जो मूल भावना है कि ये आपके अहंकार युक्त सेलिब्रेशन है, ये आपको, आपके अंदर अहंकार को प्रबल करता है। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, ये वैदिक पद्धति के अंतर्गत नहीं आ सकता है, क्योंकि मोक्ष हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को आप नहीं समझेंगे तो आप बर्थडे के का जो दुष्प्रभाव, इससे बच नहीं पाएंगे, चाहे आप संस्कृत के उसका प्रयोग कर लें या कुछ और प्रयोग कर लें, एस्थेटिक्स के साथ करेक्ट कर लें। तो इस दिन हमें इन सब चीजों पे विचार करना है कि हम हमारे, जैसा मैं फिर रिपीट करता हूं कि हमारे जो वैदिक पांचांग है उसके आधार पे हम खुद के जन्म को रिकॉग्नाइज करें, और उस दिन हम क्या कर सकते हैं, उस एक दिन में क्या त्याग कर सकते हैं, जिससे समाज या धर्म में हमारी एक जो है, हमें लगे कि हमारी पहचान बन सकती है। धर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं। और तीसरा, हम हमारे जीवन के उद्देश्य को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने का प्रयास करें, चिंतन करें, या जो इन बातों को जानते हैं उनको सुनने का प्रयास करें। ये कुछ बातें हम कर सकते हैं जन्मदिन में। यस आदित्य। No, very important points you mentioned. And also the word jati means just birth, nothing else. उसका जाति का कोई मर्द कास्ट नहीं होता, नहीं होता। जाति मतलब एक आपका जन्म हुआ इसलिए आपका जाति है ना। और भगवान को बोला गया अज, मतलब जिसका जन्म नहीं होता। तो उनका बर्थडे जो है जब मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, वो एक सेलिब्रेशन है कि उस दिन भगवान आए पृथ्वी पे। मतलब उनका जन्म नहीं हुआ, माना ही नहीं जाता। अजो अपि सन अव्यात्मा, यू नो, मैं तो श्लोक को भूलता रहता हूँ बट आई कैन गिव द रेफरेंस। तो अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा स्वम आत्म माया, मतलब मैं अपने ही शक्ति से आता हूँ। तो लेकिन तो इसलिए जो भगवान का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हमको याद रहे कि हम शरीरी, जो मन, शरीर और बुद्धि और अहंकार के द्वारा जो हमारा शरीर बना हुआ है वो एक टेम्परेरी है, और पूरा योग पद्धति और ये सब जो है उससे बाहर आने के लिए है। तो एक एक तो भगवान के, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी कि लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भगवान का जन्म कब हुआ। तो वो भी बड़ा आश्चर्य का समय है। अभी अभी ऐसा बोला गया है शास्त्रों में, समुद्र में जितने बुलबुले हैं उतने भगवान के अवतार होते हैं हर मिनट में, अभी भी कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि वो नित्य नवायमान सर्व हमेशा है। लेकिन हम उनका बर्थडे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम इस संसार से बाहर निकल सके। लेकिन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना वो उस दूसरे माइंडसेट से आ गया कि मैं ही भगवान हूँ, यू नो, मैं ही भगवान हूँ और मैं ही भगवान बन जाऊंगा एक दिन, एकदम करके मैं ही नारायण बन जाऊंगा। तो याद रखिए कि दो हाथ हमारे कट सकते हैं लेकिन चार नहीं हो सकते तो बट एनीवे, जन्मदिन अगर आपको सेलिब्रेट ही करना है तो एक दूसरे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। उस दिन दान करिए, तप करिए और लोगों को हेल्प करिए उस दिन। और अगर सेलिब्रेट करना है, क्योंकि अभी क्रिश्चियन माइंडसेट से हम लोग आजकल हम वेदों को भी अब्राहमिक माइंडसेट से देखना शुरू कर दिया है। कमेंट्रीज तो सारी हम लोग, हमारे जो लीडर्स हैं
इंग्लिश कमेंट्रीज को अपनी बुक में डाल देते हैं। इसीलिए मुझे वापस ये सारे लिखने पड़े, क्योंकि जिसका मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे को लग रहा है कहीं से कॉपी करके लिखा है इसने। वो हम्म। स्पेलिंग तक कॉपी कर दिया, हिंदू, HINDOO। जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे हम्म। लिखते थे, हाँ BR हाँ। अम्बेडकर भी ऐसे लिखते थे। और सबसे हम्म। पहले किसने लिखा HINDO? मैक्स मुलर। हम्म। मैक्स मुलर की सारी बुक्स में HINDO है ना। हम लोग उसको कोट नहीं करते हैं, लेकिन बोलना ही पड़ेगा। राक्षस, अब कुछ जो उल्टा सीधा लिखेगा तो राक्षस को बोलना ही पड़ेगा। बट बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चूज किया। ये टॉपिक इनका था, मेरा नहीं था। और अच्छा टॉपिक चूज किया, और बड़ा सोचने का विषय लेकर आए आप आज। नहीं, ये इतना भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं आदित्य की, ये इनका था और मेरा नहीं था भाई। नहीं नहीं नहीं, क्रेडिट दे रहा हूँ मैं आपको। कंट्रोवर्शियल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा अच्छा। कोई डिस्कस ही नहीं किया जो कंट्रोवर्शियल हो। हाँ हाँ। लेकिन मतलब क्रेडिट आपको दे रहा हूँ कि आपने ही सोचा था टॉपिक, कि मैंने नहीं सोचा था। बट बहुत ही अच्छा टॉपिक, और इस पे बात होनी चाहिए। अंतिम संस्कार पे भी बात होनी चाहिए एक बार, क्योंकि वो, उस पे हम लोग डरते हैं बोलने से। और हाँ, नहीं जबकि हम कहा उस पे हम एक बार चर्चा करेंगे। मैं उसको बोलता हूँ आर्ट ऑफ डाइंग। हाँ, मतलब आर्ट वो, ऑफ लिविंग तो सब बोलते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग जो है ना, वो उस पे हम करेंगे चर्चा, है ना, क्योंकि किया जाएगा। उसी के लिए तो प्रिपरेशन होती है पूरी लाइफ की। सारे करेक्ट। कर्म उसी के लिए, उस मोमेंट के लिए है हाँ हाँ। ना। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। वो स्मरण अंत काल में आने वाला, उसी के ऊपर तो पूरा लाइफ है पूरा। ये हम्म। तो लाइफ में एंड में। अच्छा, एक और बात हो जाती है अंत संस्कार में, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस शो को रैप करते हैं, फिर फोन पे बात करते हैं। तो व्यूअर्स, डू, आप देखिए इस पूरे शो को, अगर आपने पूरा देखा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वाइडली। क्योंकि जन्मदिन को, अभी इसका सोल्यूशन भी एक देना पड़ेगा कि जन्मदिन पे हम क्या करें। तो और उस पे मैं ऑलरेडी, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं क्या क्या कर सकते हैं हम जन्मदिन पे। और अब्राहमिक दृष्टि से अपने वेदों को, शास्त्रों को देखना बंद करें। क्योंकि अगर हम उनकी दृष्टि से देखेंगे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे बार बार। क्योंकि वेदों में हमेशा आत्मा के विषय में बात होती है, शरीर के विषय में बात नहीं होती। लेकिन वर्णाश्रम में शरीर के इशू पे बात होती है, ड्यूटीज के हिसाब से। और वहां पे क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, या वैश्य धर्म और शूद्र धर्म, चारों इंपॉर्टेंट है इक्वली। क्योंकि किसी भी एक के न होने से समाज वो उखड़ जाता है, किसी भी एक के न होने से। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार। और हम लोग जुड़ेंगे और डिस्कस करेंगे। जो भी कमेंट्स हैं आप लिखिए इधर और हम लोग को बताइए। थैंक यू। नमस्कार।